ओम शांति। 3 मार्च 2016 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। आज का प्रश्न, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो, कोई भी अहंकार ना हो। आज का गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? बच्चे कहते हैं, हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है, तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है। तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है, अब फिर हम उनके बने हैं। वे आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल्प पहले मुआफिक फिर आया है। अब बाप कहते हैं, हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना। तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में बैठ नहीं जाना है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी से ऊपर रहता है। रहता पानी में है, पर पानी से ऊपर रहता है। उन पर पानी लगता नहीं है। बाप कहते, तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र है, उन सबको पावन बनाने मैं आया हूँ। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो, आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं, और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जर्जरी भूत अवस्था को पाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। बीच में और कोई पति से पावन बना नहीं सकता। बीच में कोई और पति से पावन बना नहीं सकता। कोई भी ना बाप को ना रचना को जानते हैं। ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पति तमो प्रधान बनना ही है। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं, और तुम बाप से सुखधाम का वर्षा पाते हो। सतयुग में कोई दुख होता ही नहीं। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं, तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसको कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो। बाबा कभी किसको कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? नहीं। तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ आप ही छोड़ा है। कई बच्चे हैं, घर गृहस्थ में रहते भी हैं, ईश्वरीय सर्विस करते हैं। घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं। छुड़ाया नहीं जाता है। बाबा किसको भी छुड़ाते नहीं है। तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो। बाबा ने किसको छुड़ाया नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है। शादी बर्बादी होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे? हम क्यों ना भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं? ठीक है ना? इसलिए तो तुमने घर बार छोड़ा। घर वाले कहते थे शादी करो, तुम नहीं करना चाहते थे, तो तुमने कहा कि हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी हैं, परंतु समझते कुछ नहीं है।
सन्यासी लोग कहते हैं कि इस समय का सुख कागविष्टा के समान है। बरोबर है भी ऐसे। यहाँ सुख तो है ही नहीं, कहते रहते हैं परंतु किसकी बुद्धि में नहीं है। बाप कोई दुख के लिए ये सृष्टि थोड़ी रचते हैं। बाप कहते हैं क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में दुख का नामो निशान नहीं रहता है। वहां कंस आदि कहाँ से आए, वहां कंस आदि कहाँ से आए। अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना। अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। अपनी मन मत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। अपनी मन मत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती। कितनी जाकर डिस सर्विस करते हैं, उनका फिर क्या होगा। हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कोड़ी मिसल बना देते। पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा। ऐसी चलन के कारण यह पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। भल स्वर्ग में तो आएंगे परंतु बिल्कुल ही कम पद। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। मर्तबे में तो बहुत फर्क है ना। ये भी समझाया है यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। यज्ञ में कुछ दिया और फिर कहा कि हमें वापस दे दो, हमने जो दिया है, तो फिर चंडाल का जन्म मिलता है। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसे ही चलते हैं जो पद कम हो जाता है। बाबा समझाते हैं ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते तो क्या जाकर बनेंगे। यज्ञ में स्वाहा होकर और फिर भागंती होते तो क्या जाकर बनेंगे। ये भी बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी विक्रम नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेंगी, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेंगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वे बहुत उच्च पद पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब हैं, 8 आना व रुपया भेज देते हैं। और जो भल यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का उच्च पद हो जाता है क्योंकि उसकी भावना है। और यहाँ कोई 1000 भी देवे तो भी उसका गरीब का उच्च पद हो जाता है क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करते हैं, भावना से देते हैं। पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया, अब खाओ सजा। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं फिर भी कई बच्चे उल्टे चलन चलते रहते हैं। बाप कहते हमेशा शीरखंड होकर रहो। अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिस सर्विस करते हैं। आप हमेशा कहते हैं शीरखंड होकर रहो, माना आपस में मीठे रहो, पर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिस सर्विस करते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो यह भी तो बहुत पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देते, काटते भी रहते, खून भी निकल आता, पता भी नहीं पड़ता। तो माया जैसे कि एक चूहा है, फूंक भी मारती, काटती भी, खून भी निकलता और पता भी नहीं पड़ता। माया भी ब्लड निकाल देती है, ऐसे कर्म करवा देती जो पता भी नहीं पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मोड़ देते हैं।
5 विकार एकदम सिर मोड़ लेते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमको सावधान थोड़ी किया। बाबा तो सावधान करेंगे ना कि क्या कर रहे हो ये। फिर ऐसा ना हो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तो कहेंगे हमको किसी ने समझाया ही नहीं था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर ऐसा कह नहीं सकेंगे ना कि इसके ऊपर हमें बताया नहीं गया था। तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितना निरंकारी है, कहते हैं मैं ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। कोई कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है, बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते जो बात ही मत पूछो। इससे तो जो बाहर ग्रस्त में रहते हैं ना, वे बहुत ऊंच चले जाते हैं। देह अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा। तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए जो पद भ्रष्ट हो जाए। ऐसा ना हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूं, हमने कितनों को सुख दिया है। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे, चात्रक बहुत थे ना। बाप कहते बहुत चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूं तो फिर अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। बाबा कहते जो ऐसा बच्चा होता है ना, चात्रक बच्चा जिसको ज्ञान का नशा होता है, तो बाबा की बड़ी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती, ज्ञान डांस बड़ी अच्छी होती है। बाबा को भी बड़ा उमंग आता है, कितनी कितनी पॉइंट्स निकलती है। चात्रक खींचते हैं। तुमको भी ऐसा बनना है तब तो फॉलो करेंगे। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुमको समझदार बनाते, भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़ी समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश ही नहीं, कहते हैं लेकिन समझते नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, वहां था सुख था। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वे आकर मुद पलिती कपड़े धोते, जिसकी महिमा है एक ओंकार गाइए ना। शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं, समझो तो सही, सारी सृष्टि का राज समझाते बाबा। बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा कराई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है वे अंदर में खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीचे पद पाएंगे। बाप कहते माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। हर एक चाहता है कि हम बाबा मम्मा को फॉलो करें, हम उनके जैसा बने, तो फिर सच्चाई सफाई भी तो उन्हों की जैसी रखो। बाप कहते माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहां ना कहां से घुस कर आएगी, सुना। सच्चाई से सर्विस करो ना, माया तो कहां ना कहां से घुस कर आएगी। सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निरंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं, कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। बाबा ने कभी ऐसा कहा कि आप अपने भाई बहनों से सर्विस लो, कितनी बार समझाया फिर भी लेते। इसका मतलब असर नहीं है ना, समझाने पर भी लेते रहते। तो कल जाके आप उनके गुलाम बनोगे। जो आज संगम पर किसी से सर्विस ले रहे हैं ना, तो जो आपकी सर्विस कर रहा है वो राजा और आप उनके कल गुलाम।
कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते, बाप कितना निरहंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर ना फरमान बरदार हो तो बाप उनको समझा तो सकते, तुम क्या करते हो, बेहद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। बाबा समझानी देते हैं। ढेर बच्चे ये तो वृद्धि को पाते हजारों के अंदाज में हो जाएंगे, तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते हैं, कोई गफलत नहीं करो, या पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। ना नाम रूप में फंसना है, ना देह अभिमान में आना है। ना नाम रूप में फंसना है, ना देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा सब कुछ समझा देते हैं। समझाया ना बाबा ने सब कुछ, फिर भी कोई कहे मुझे तो पता ही नहीं था, तो ये तो मूर्खता होगी। बाबा सब कुछ समझा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप समान निरंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है, ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े, आपस में शीरखंड होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। आज का वरदान, सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। ओम शांति।